ओम शांति। बाबा की मुरलियों में कई बार आता है कि मेरुआ मौत मलू का शिकार। अब दुनियावी भाषा में देखें तो मेरुआ माना क्या है? शिकार। और मलूक माना शिकारी। मतलब जो शिकार है उसके लिए मृत्यु है और जो शिकारी है उसके लिए खुशी है। तो मतलब शिकार की मृत्यु होगी और शिकारी को शिकार मिलेगा तो उसके लिए खुशी होगी। ये तो हुआ स्थूलता में जो दुनिया वाले मीनिंग बताते हैं। लेकिन जब ज्ञान में आते हैं तो क्या लगता है कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, माना सारे मनुष्य मरेंगे, तभी नई दुनिया अर्थात देवताओं का राज्य होगा। तो विनाश तो क्या है? कल्याणकारी है। माना जो मैं ब्राह्मण ज्ञान ले रही हूँ उसे विनाश की क्या है? खुशी है। मतलब सब मनुष्य मरेंगे तो सत्युगी दुनिया आ जाएगी। तो विनाश में भी कल्याण दिख रहा है। ये भी एक कुछ टाइम तक ये बात समझ है। ठीक है कुछ टाइम तक के लिए। लेकिन अगर अभी नाव में देखें कि क्या बाबा जो भगवान जिसको कहते हैं, जो निराकार है, अशरीरी है, वो क्या किसी मनुष्य को मारकर और किसी दूसरे को राज्य दिला सकता है क्या? जो खुद निराकार है, जिसके ऊपर कोई आकार नहीं, जिसका पहला लेसन ही ये है कि तू बाप समान है, आत्मा है, और जिसका पहला लेसन ही क्या है कि सबको इक्वल पार्ट मिला हुआ है, और सबको अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। चाहे वो ब्राह्मण भी बना वो भी एक पार्ट है, और कोई उसका एंटी रोल कर रहा है वो भी एक पार्ट है। लेकिन आत्माएं जो हैं, साइलेंस जो है वो सबका एक समान है, उसमें जरा सा भी अंतर हो नहीं सकता। सब बाप समान है, लेकिन पार्ट जो है वो डिफरेंट वैरायटी है। और तू शरीर नहीं है, माइंड नहीं है, तुम क्या है? आत्मा, अर्थात तुम साइलेंस है। तो साइलेंस है तो फिर ये मारना और राज्य किसको करना है? तो हम क्या होता है एक स्टेप आगे से सोचते हैं। मतलब कि ब्राह्मण जो बीके है उसको राज्य मिलेगा और जो नहीं है उसका विनाश होगा। नहीं, भगवान ने किसी को शरीर नहीं देख रहा। वो पहला लेसन ही ये कराने आया है कि तू बॉडी नहीं है, तू माइंड नहीं है ना। दो शरीर पहने हैं तूने, सूक्ष्म और स्थूल, वो दोनों तू नहीं है। तुम क्या है? साइलेंस है। ये समझ सबसे पहले देता है। तो यहां से उस भाव से देखना है, एक कदम आगे से नहीं, एक कदम पीछे से देखना है कि क्या कह रहा है। तो अब शिकार कौन है? ये जो साइलेंस जो है वो क्या कहेंगे? अब शिकार कौन है? ये जो मन के संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, इमेजेस ये सब आ रही है ना, ये जो साइलेंस के ऊपर लेयर्स हैं सारी, ये शिकार है। ये मन के अंदर जो सारी स्क्रिप्ट है ना, ये अगर देखा जाए तो ये शिकार है। बाबा मेटाफोर यूज करता है ना, जैसे बोलता है कि मन क्या है? सागर है ना। तो मन कोई उसको तुलना की है ना उसका प्रभाव दिखाने के लिए। या जैसे बोलते हैं इनकी आवाज तो जैसे खंजर जैसी है, दिल काट देती है। तो खंजर के साथ उसकी तुलना की है। तो यहाँ भी क्या है? वो एक तुलना है। कोई शिकार या शिकारी वाली बात नहीं है, वो समझ वाली बात है कि ये जो साइलेंस के ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं, संकल्पों की, फीलिंग की, इमोशंस की, ये सब शिकार हैं। ये शिकार होंगी कैसे? जब संगम पर अभी बाबा समझाते हैं तो बाबा का संग और गम, मतलब ये सारे गम मतलब ये सारे शिकार, जितनी भी लेयर्स हैं संकल्पों, फीलिंग, इमोशंस की, ये सारे गम, और संग किसका? बाबा का, अर्थात साइलेंस है ना, एकदम साइलेंस। तो ये शिकारी अर्थात ये साइलेंस अपने सत्य में अचल, अडोल, स्थिर, जब अपने साइलेंस में है तो ये बाबा के साथ ये सारा जो शिकार है, मतलब ये मन का पूरा पैकेज जो है, चाहे वो तमो प्रधानता का है, चाहे वो रजो प्रधानता का, चाहे सतो प्रधानता का, वो सारा साइलेंस के सामने आता है। तो वहाँ कोई शिकार किया नहीं जाता कि नेगेटिव को बदल के पॉजिटिव करें, है ना। पॉजिटिव मैं हूँ, नेगेटिव कुछ मैं नहीं हूँ। नो,
कोई भी शिकार नहीं होता, बल्कि अपने सत्ते में अचल, अडोल, स्टिल, साइलेंस। तो ये जितनी भी लेयर्स आती हैं वो अपने आप मर्ज होने लगती हैं। साइलेंस में वो मर्ज होने लगती हैं। तो ये मेटाफोर की तरह है कि उनका शिकार होने लगता है ना। तो ये जो मन भटक रहा था ना 63 जन्मों से सत्य के लिए, साइलेंस के लिए, वो जो घर ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है, जब उस वो मन जब देखता है ना एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग जब साइलेंस में मर्ज होने लगते हैं, तो ये मन जो भटकन थी वो मन की भटकन समाप्त होने लगती है। उस मन को खुशी मिलने लगती है कि ये क्या हो रहा है। जितना मर्ज हो रहा है उतना उसको खुशी मिलने लगती है। और वो जो निराकार मन है ना वो खुशी में भाव विभोर होने लगता है। तो अंत में सारे संकल्प जब मन के मर्ज होते जाते हैं, साइलेंस में मर्ज होते रहते हैं, तो फिर वो जो मन बचता है उसका एक ही अंदर से आवाज निकलती है कि सारे संकल्प साइलेंस में गए ना, तो उसकी एक ही आवाज निकलती है, बाबा ही है, वही चेतन है, वही मेरी दुनिया है, और कुछ है नहीं। क्योंकि सारे संकल्पों का 84 जन्मों के संकल्प कहें, फीलिंग कहें, इमेजेस कहें, सब मर्ज हो चुके हैं। तो लास्ट उसकी जो आवाज होती है मन की, वो यही होती है, एक ही है, एक ही है, वही है, वही है। तो ये जो आखिरी आवाज होती है वो खुशी की, वो गदगद की आवाज जो होती है, वो भी साइलेंस में मर्ज हो जाती है। तो वो जब मर्ज होती है तो फिर वो मन पूरा मर्ज, ये आखिरी आवाज भी मर्ज। तो उस साइलेंस से जो निकलता है वो बाबा का मन होता है। वो क्या होता है, वो मन किसको कहते हैं, फिर वो फरिश्ता मन होता है। तो मलूक किसको कहते हैं, फरिश्ते को भी कहते हैं, है ना। तो पूरा मन, जब ह्यूमन मन, पर्सन माइंड, वो जो देह भान कि मैं, मेरा, मुझे, ये वो सारा पैकेज जब साइलेंस में खुशी से मर्ज होता है, तो फिर आखिरी संकल्प भी मर्ज होता है, बाबा ही है। तो वो मन फिर कौन सा बन जाता है, फरिश्ता मन। अर्थात सारे मन का शिकार हुआ, ह्यूमन माइंड का, और क्या मिला, फरिश्ता मन। तो शिकारी को क्या मिला, शिकार मिल गया। मन अपने आप ही खुशी से मर्ज हुआ। तो वो फरिश्ता मन की खुशी, जिसमें अपना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुशी होती है। बाबा जो खुशी है, बस सिर्फ खुशी है, वो खुशी ही चारों तरफ बहती है। उसको कहते हैं शिकार हुआ पुराने मन का, और शिकारी क्या हुआ, क्या मिल गया, फरिश्ता मन, जिसमें मैं का भान भी खत्म हो जाता है। तो ये है साइलेंस को समझने के बाद उसके ऊपर इसका भाव जानना कि मिर्वा मौत, मलू का शिकार। ओम शांति।